दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी जनरल साइंस के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स और उसके सभी टाइप्स को। दोस्तों आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें 2-3 क्वेश्चंस तो विटामिन्स के होते ही होते हैं। फिर चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, लोअर पीसीएस या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, विटामिन के क्वेश्चंस आपको उस एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखते हो तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि विटामिन्स का कोई भी क्वेश्चन हो आपका गलत कभी नहीं होगा। विटामिन से जुड़ा हर टाइप का क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। दोस्तों विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक या सिंपल कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी को विटामिन्स की डेली रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, यानी कि डेली बेसिस पे सिर्फ कुछ मिलीग्राम्स विटामिन ही हमारी बॉडी में विटामिन्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने 1911 में की थी। दोस्तों यहीं से आपका एग्जाम का पहला क्वेश्चन बन सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। दोस्तों सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। यानी दोस्तों जो विटामिन पानी में घुल जाएं उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है और जो विटामिन आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं और कौन से फैट सॉल्युबल। तो दोस्तों विटामिन बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये चारों आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कभी कि कौन से विटामिन आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं या फैट सॉल्युबल होते हैं तो आप इसे ट्रिक के ज़रिए भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है कीड़ा, यानी विटामिन के, ई, डी, ए ये चारों विटामिन आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं और जो विटामिन आपके बच गए वो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। दोस्तों विटामिन आपके टोटल 13 टाइप्स के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। दोस्तों विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये 8 टाइप का होता है। तो आपके कुल मिला के 13 टाइप्स के विटामिन हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने विटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स को लिखा है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी को थायमीन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिनोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम्स में कई बार तो इनके केमिकल नेम ही पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें सही से याद कर लीजिएगा। चलिए अब एक एक करके इन सभी विटामिन्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स को देख लेते हैं। पहला विटामिन आपका होता है विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और इससे होने वाली डिजीज़ को कहते हैं रतौंधी या रात का अंधापन। दोस्तों विटामिन ए की कमी से ज़ीरोथैलेमिया रोग भी होता है। बात करते हैं विटामिन ए के सोर्स की। दोस्तों विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर, पका आम, पपीता, मछली के यकृत का तेल, मांस, दूध और अंडे इन सभी में आपका विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मछली का यकृत का तेल होता है यानी कि फ़िश ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है, जबकि मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। यानी कि फ़िश ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है और फिश के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों विटामिन ए को इन्फेक्शन रोकने वाला विटामिन कहा जाता है, यानी इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। गोल्डन धान या गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों इन सभी बातों का आपको सही से ध्यान रखना है क्योंकि विटामिन ए के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो इन पॉइंट से बाहर नहीं जा पाएगा। बात करते हैं विटामिन डी की। दोस्तों विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इसकी खोजकर्ता थे हॉपकिंस। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं, जबकि विटामिन डी की कमी से बड़ों में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। ये दोनों ही रोग हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन विटामिन और सनशाइन विटामिन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में, मछली का यकृत यानी फिश लीवर में, दूध, अंडे, मांस और हरी सब्जियां इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों विटामिन ई के खोजकर्ता हैं इवांस। विटामिन ई की कमी से
महिलाओं में होने वाला रोग होता है बांझपन, जबकि विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता होती है। इसीलिए विटामिन ई को प्रजनक विटामिन या फिर रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है। बात करते हैं हमारे लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन के की। दोस्तों, विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिनोक्यूनोन या फिर नैप्थाक्यूनोन। ये दोनों ही इसके केमिकल नेम होते हैं। विटामिन के की खोज डेम और डेजी ने की थी। कभी कभी दोस्तों विटामिन के खोजकर्ता का नाम वो पूछ लेता है, तो विटामिन के की खोज डेम और डेजी ने की थी। दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लीवर में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होते हैं। विटामिन के की कमी से लीवर इन प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। विटामिन के हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध, मांस, यकृत, सोयाबीन और पालक में पाया जाता है। दोस्तों, ये थे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। हमारा पहला विटामिन है विटामिन बी। दोस्तों, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी में टोटल 8 विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये सारे विटामिन आपके विटामिन बी में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, विटामिन बी थोड़ा लेंथी टॉपिक है। अगर मैं उसको यहाँ डिस्कस करता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए विटामिन बी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इससे अगली वीडियो में दूंगा। बात करते हैं हमारी लास्ट विटामिन विटामिन सी की। दोस्तों, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में विटामिन सी के खोजकर्ता का नाम आपसे पूछ लेता है, तो विटामिन सी के खोजकर्ता हैं होलकट। दोस्तों, सबसे पहला ज्ञात विटामिन विटामिन सी ही है, यानी विटामिन सी की खोज सबसे पहले हुई थी। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी में मसूड़ों से पस निकलना, खून निकलना और मुंह से दुर्गंध आती है। विटामिन सी के सोर्स हैं आपके खट्टे फल या सिट्रस फ्रूट, आंवला, नींबू और आपके नींबू वर्गीय फल जैसे संतरा, मौसम्बी, नारंगी, ये सभी आपके नींबू वर्गीय फल होते हैं। साथ ही साथ कच्चा आम और हरी सब्जियां, इन सभी में आपका विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि दूध में विटामिन सी के अलावा सारे विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं, यानी चोट लगने के बाद जो घाव होता है विटामिन सी उसे भरने का काम करता है। गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गर्म करने के बाद कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी गर्म करने के बाद नष्ट हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।